गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में ये जो आज का पार्ट है हमारा, ये पार्ट कॉमन सिलेबस है फॉर बीएससी एंड +2 स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड सर्कल। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर नेम है सॉल्यूशन और द चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो हम लोग सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन के नाम को पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कभी भी जब भी बनेगा वो किसी दो या दो से अधिक कंपोनेंट के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, सपोज ए एंड बी कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा ए बी का। ओके, बट कंडीशन ये है कि एक पार्ट हमारा सॉल्यूट होना चाहिए, सेकेंड पार्ट सॉल्वेंट होना चाहिए एंड सॉल्यूट जो है कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाना चाहिए सॉल्वेंट में। ठीक है, अब होता क्या है कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो पार्ट है जो कि किसी भी सॉल्वेंट में लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सॉल्वेंट वो पार्ट है जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, वहाँ पर शुगर जो है हमारा सॉल्यूट है, वाटर लार्ज अमाउंट में है, दैट्स वाई वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। ठीक है, एंड शुगर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व कर गया है वाटर में, इसलिए शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन हमको मिलता है। और जो एक कंपोनेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है दैट इज सॉल्यूट, और लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है दैट इज सॉल्वेंट, एंड solute should be completely dissolved in the solvent to get a solution। अब होता क्या है कि जब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो हमारा सिलेबस है उसमें बेसिकली हमको जो चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन का, उस चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, जो सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल है एंड सॉल्वेंट जो होगा वो वोलाटाइल होगा। ये बात को ध्यान में रखना। हम लोग जितने भी केस को स्टडीज करेंगे सभी केसेस में सॉल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल वेयर एज सॉल्वेंट आर ऑफ वोलाटाइल नेचर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट प्रेजेंट। ओके, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ओके, देन फिर हम लोग फर्स्ट हो गया हमारा बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन कब कहलाएगा, जब उस सॉल्यूशन के अंदर टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो टू कंपोनेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन हो गया हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन में थ्री कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। क्वाटरनरी सॉल्यूशन में सिमिलरली 4 कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हमारा क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जो है टोटल 9 टाइप्स के होते हैं। चलिए इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस। फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं सॉल्वेंट जिसमें कि गैस होगा हमारा, और सॉल्यूट जो है गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर सॉलिड हो सकता है। इस केस में गैस और गैस का जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा दैट इज एयर मिक्सचर हो गया। ठीक है, और जब हमारा सॉल्वेंट गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड केस है हमारा दैट इज जिसमें कि लिक्विड हमारा सॉल्यूट के फॉर्म में यूज हुआ है और सॉल्वेंट जो है गैस के फॉर्म में यूज हुआ है। तो
इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मॉइस्चर, ठीक है। थर्ड वन इज सॉलिड गैस सॉल्यूशन, इसका जो एग्जाम्पल होगा सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू एयर, जैसे हमारा आयोडीन हो गया या नेप्थलीन बॉल है, तो मतलब आयोडीन नहीं, जैसे नेप्थलीन बॉल है, ये अगर मान लीजिए कि सब्लिमेट होकर के एयर में चला गया है, तो वो जो मिक्सचर बनेगा वहाँ पर एयर का तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है बट नेप्थलीन का वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल हम लोग इस केस के लिए कंसिडर कर सकते हैं, वेयर सॉलिड एक्ट एज ए सॉल्यूट एंड गैस एक्ट एज ए सॉल्वेंट, ठीक है। एंड इस हिसाब से हमने देखा गैसियस सॉल्यूशंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा हमारा दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। सॉलिड सॉल्यूशन भी सिमिलरली 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड रहेगा और सॉल्यूट जो है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। अगर हमारा सॉल्यूट गैस है, सॉल्वेंट सॉलिड है, तो उस केस में जो उसका एग्जाम्पल होगा ऑक्लूजन हो सकता है ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन पैलाडियम मेटल। ऑक्लूजन क्या होता है आप इंटरनेट पर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसको मैं यहाँ पर समझाना सही नहीं समझता हूँ। नेक्स्ट वन इज लिक्विड, तो लिक्विड एंड सॉलिड का जो सॉल्यूशन बनेगा उसका एग्जांपल हो गया बेंजीन इज प्रेजेंट इन आयोडीन सॉलिड। व्हेन बेंजीन और आयोडीन का सॉल्यूशन हम लोग लेंगे जिसमें कि बेंजीन का अमाउंट बहुत कम रहेगा और आयोडीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो जो सॉल्यूशन होगा दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, वेयर लिक्विड act as a solute and solid will act as a solvent. And third one is solid solid solution, ठीक है। This one is gas solid solution, this one is liquid solid solution, this one is solid solid solution. Solid solid solution का एग्जाम्पल सिंपल सा है, किसी भी 2 मेटल को मिक्स करके जो हम एलॉय प्रिपेयर करते हैं दैट इज फॉर एग्जाम्पल स्टील एलॉय हो गया, और भी कई सारे एलॉयज हैं, वो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप्स। नेक्स्ट 3 टाइप्स आर लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एंड गैस लिक्विड। थर्ड टाइप में जो है हमारा सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट जो है लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है। जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड रहेगा तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और उसका जो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सेम टाइप का, अगर 2 लिक्विड है उसको जैसे मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन मिला दैट इज़ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल प्लस इथेनॉल को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट जो है थर्ड केस में लिक्विड है, तो इसलिए जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसको हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, क्योंकि फाइनल फेज जो हमारा प्रिपेयर होकर हमको मिल रहा है उसका जो आउटफिट आउटलुक हमको दिखेगा उसी को हम लोग अपने नाम में मॉडिफाई करके डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड है तो फाइनल जो हमको आउटफिट मिल रहा है वो लिक्विड के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए इस वाले पार्ट में हमारा जो भी मतलब सॉल्यूशन तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, शुगर सॉलिड है, स्मॉल अमाउंट में, वाटर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। शुगर एंड वाटर का जो सॉल्यूशन हो गया दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, दैट इज जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो मिल करके बनेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, एंड एग्जांपल ऑफ दिस आर शुगर एंड वाटर सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज गैस लिक्विड सॉल्यूशन, तो गैस सॉल्यूट रहेगा, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट रहेगा। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहता है, जिसको कि आप देख सकते हैं एक्वाटिक लाइफ जो है, जैसे हमारा मछली हो गया और भी जो भी एक्वाटिक एनिमल है वो पानी के अंदर रह करके भी अपना श्वास ले सकते हैं, रेस्पिरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व रहता है उसी के कारण। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट मिक्सचर और द लिक्विड सॉल्यूशन इन विच gases are solute and solvent act as a liquid, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने टोटल 9 टाइप्स का बाइनरी सॉल्यूशन देखा, बट इंटायर जो हमारा केमिस्ट्री सिलेबस है बीएससी का, उस सिलेबस में
हम लोग को, या फिर जो +2 का सिलेबस है उस सिलेबस में हमको जो सॉल्यूशन का टाइप्स पढ़ना है, उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ओके, और वो भी कौन सा लिक्विड? वोलाटाइल लिक्विड। ओके, वोलाटाइल लिक्विड रहेगा हमारा सॉल्वेंट, एंड नॉन वोलाटाइल सॉलिड जो है वो सॉल्यूट के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और वो भी वोलाटाइल रहेगा। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल रहेगा और सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब हम लोग को ये इस सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ध्यान देना है कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे बता सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बताने का मतलब हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में उसके कंपोनेंट का जो अमाउंट है वो कितना है, वो कितना मात्रा। फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं जिसका नेम है AB। ओके, तो AB सॉल्यूशन में A का जो अमाउंट है वो कितना है, B का अमाउंट कितना है। अगर हम जान भी रहे हैं कि A का अमाउंट कितना है और B का अमाउंट कितना है, तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? उसको हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के थ्रू डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन होता है हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given volume of solvent और solution। अब हम लोग किस में इंडिकेट कर रहे हैं, वो हमारा यूनिट तय करेगा कि सॉल्वेंट में हम बता रहे हैं कि सॉल्यूशन में बता रहे हैं। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है गिवन वॉल्यूम में कितना प्रेजेंट, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट में कितना प्रेजेंट है या फिर गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है। इसको अगर हम बाय मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। या तो हम वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन से उसको डिवाइड करेंगे, तब पर यूनिट वॉल्यूम कितना यूनिट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं तब पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, 100 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिए हैं। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 20 हो गया, दैट इज इसका जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1/20 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर लिए थे ना, तो 1/20 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर इसी को हम इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम एडजस्ट करेंगे तो मान लीजिए कि 5 ग्राम चीनी को 100 ml वाटर में जब हम लोग डिज़ोल्व किए, ठीक है, डिज़ोल्व करने के बाद जो भी नया वॉल्यूम तैयार हुआ, जो भी हमारा नया वॉल्यूम तैयार हुआ, ध्यान रखिएगा कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में इतना वाटर था,
इसमें हमने 5 ग्राम शुगर ऐड किया, ठीक है। अब ये शुगर ऐड करने के बाद हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो गया। अब मान लेते हैं कि वो जो इंक्रीमेंट हुआ टोटल हमारा 105 ग्राम हो गया, ठीक है, 105 ग्राम हो गया मान लेते हैं। तो ये क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है शुगर वाटर का, उसका जो वॉल्यूम है 105 ml, तो 105 लिए, इससे इसको डिवाइड किया, हो गया 21। तो ये हो गया हमारा 1/21 g पर ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग सीधा सीधी लिख सकते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास जो भी जितने भी टाइप के फॉर्मूले हैं, ठीक है, लगभग 12-15 टाइप्स के फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलाज में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यूज़ किया गया है या फिर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये जो टोटल टाइप के फॉर्मूले हैं, कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हमारे पास कई सारे फॉर्मूला है, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा मोलैरिटी, थर्ड वन इज मोलैलिटी, फोर्थ वन इज ppm, फिफ्थ वन इज ppb, पार्ट्स पर बिलियन, दिस वन इज पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देन नॉर्मेलिटी, और भी कई सारे टर्म्स हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करते हैं। ये सभी पॉइंट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।